हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी टेट 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें जूनियर लेवल का यानी कि पेपर 2 उसका मैथ साइंस का पोर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। सभी लोग इसको देखेंगे तो जिनकी तैयारी हो चुकी है तो वो इससे एक आइडिया लगा सकते हैं और उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए पेपर को देखते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये मैथ साइंस का पोर्शन है। 91 से लेके 120 तक इसमें प्रश्न है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें जिन्होंने मैथ साइंस का जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है, आर्ट साइड वालों का अलग होता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। जिसको अपना, अगर इंग्लिश वाले हैं वो इधर देख सकते हैं, हिंदी वाले इधर देख लेंगे। ठीक है, तो पहले 91 का आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, वाटर यानी कि जल। ठीक है, 92 अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनी में इसके थक्का बनने को रोकता है। इसका आंसर 92 का हो जाएगा हेपारिन। ठीक है, 93 देखेंगे। लैंगर हैंस की दीपिकाएं इसमें से पाई जाती हैं। 93, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला यानी कि पेंक्रियास, अग्नाशय। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 94। एंजाइम रासायनिक रूप से होता है। 94 का उत्तर हो जाएगा आपका प्रोटीन। ठीक है, 95 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है। 95 का उत्तर बताइए, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि दूसरा। ठीक है, 96 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। 96 का उत्तर बताइए, कोक। ठीक है, 97 देखेंगे। एक धातु एम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है। तो एम को पहचानिए, बताइए एम क्या होगा। 97 का उत्तर है Cu यानी कि कॉपर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 98। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। इसका उत्तर है आपका पहला, CH4 के 16 ग्राम पर। ठीक है, 99 देखेंगे। एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है, यानी कि 99 बताएंगे आप। 99 का उत्तर है टॉलिन्स रिएजेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। ठीक है, यानी कि क्या पूछ रहा है ये, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, +2 है। तो 100 का उत्तर है आपका, बताइए, OF2। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 101। 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है। तरंग का तरंग दैर्ध्य है, बताइए, इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा। 101 का उत्तर है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, यानी कि क्या पूछ रहा है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। 102 का उत्तर है आपका 9/8। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? ये तो बहुत इजी है। 103 का उत्तर है आपका हरा। ठीक है, 103 का आपका उत्तर है दूसरा। ठीक है, हरा। 104 देखेंगे, किरचॉफ्स का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है? 104 का उत्तर है आपका, बताइए, आवेश यानी कि चार्ज। 105 अगला प्रश्न देखिए, बाइनरी नंबर ये जो दिया हुआ है इसके तुल्य दशमलव संख्या होती है, यानी कि बाइनरी डेसिमल पूछ रहा है इसमें आपको, इसके इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, तो इसका उत्तर है आपका 13। अगला देखेंगे 106, रेशम पालन क्या कहलाता है, यानी कि सिल्क की फार्मिंग क्या कहलाती है? 106 का उत्तर है आपका सेरीकल्चर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 107, चलिए पूरे 120 तक है क्वेश्चन इसमें। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत के संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। 107 का पहला है, सॉरी 107 का उत्तर है आपका एकाकोशी तथा यूकैरियोटिक। ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। वेरी गुड। अगला देखेंगे 108, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? 108 का उत्तर है फाइटोक्रोम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 109, वह ऊतक जो एक हड्डी अस्थि को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। 109 का उत्तर है आपका लिगामेंट्स। ठीक है, हड्डियों में लिगामेंट पाए जाते हैं। 110, बीजों का जरायुज अंकुरण होता है। 110 का उत्तर है आपका राइजोफोरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 111, ऐसा यूनिट ऑफ हीट, इसका आंसर है आपका जूल। हीट की क्या होती है? जूल होती है, कैलोरी नहीं होती, जूल होती है। 112, यदि पी एफ क्रमशः ए दाब बल और क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हो तो इनमें से कौन सा सही होगा? 112 का है आपका थर्ड। अगला प्रश्न देखेंगे 113, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है 3 मात्रक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 114, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह 114 का आंसर बताइए। ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, 104 का दूसरा होगा आपका, 114 का दूसरा। ठीक है, अब देखेंगे 115, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है, यानी कि एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज कितना होता है? 115 का उत्तर है आपका वेरी गुड 90 डिग्री। ठीक है, 116 देखेंगे, प्राकृतिक रबर का एक कलक होता है, यानी कि द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज, बताइए। 116 का उत्तर है आपका आइसोप्रीन। अगला प्रश्न, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो 117 का उत्तर आपका हो जाएगा, 117 का उत्तर है आपका एन पेंटेन, यानी कि 14। 118 देखेंगे, एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 118 का है आपका पहला। 119,
रदरफोर्ड के अल्फा कण किरणन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। क्या किया गया था? 119 का उत्तर है आपका परमाणु में नाभिक यानी कि न्यूक्लियस इन द एटम। लास्ट क्वेश्चन है आपका 120। निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है, यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सचर इनमें से कौन सा नहीं है? बाकी है एक बताना है जो नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एयर यानी कि हवा। ठीक है, तो 120 का चौथा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये टोटल मैंने यूपी टेट 2021 का जो पेपर हुआ था उसके मैंने आपको मैथ साइंस पोर्शन को करा दिया है जूनियर लेवल का। ठीक है, ये जूनियर लेवल का पेपर था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी पेपर्स की जो यूपी टेट जूनियर और प्राइमरी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर इन सभी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।